अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, 100+ क्वेश्चन बनेंगे इन 8 क्लास पे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे MCQ में दिया है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोगों को आंसर करना है, हम क्वेश्चन नेक्स्ट आता रहेगा और आपको आंसर करते रहना है। जो सबसे अच्छा आंसर करेगा, सबसे ज़्यादा आंसर करेगा स्टूडेंट, उसको हम मानेंगे ना कि वो पढ़ता है घर पे। वो क्या करता है, अपनी फाइलों को, रैम मेमोरी की फाइलों को हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, डॉस क्या है, कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताइए, आप लोग बताइए, एनीबॉडी, एनी स्टूडेंट, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? क्योंकि डॉस का पूरा मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत आसान सवाल है कि नहीं? डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका इंटरफेस कैसा होता है? कमांड यूजर इंटरफेस होता है। तो आई होप कि अगर ये सवाल एग्जामिनेशन में आपके आता है तो आप आंसर कर ले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर डॉस पे ही आ गया क्वेश्चन दूसरा, MS DOS इज GUI बेस्ड OS, CUI बेस्ड OS, बोथ, नन ऑफ एबव। आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आंसर CUI बेस्ड OS, ये करेक्ट है कि नहीं? अभी इसके पहले वाले सवाल में ही हमने इसकी भी बातें कर ली थी, है कि नहीं है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस, है ना? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं? कमांड यूजर इंटरफेस का मतलब हम कंप्यूटर को जो ऑर्डर देते हैं वो एक कमांड के माध्यम से देते हैं। मतलब अपना एक कमांड टाइप करते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर कंप्यूटर उस पर एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें वो रिप्लाई करता है। समझ आया? आउटपुट इस स्क्रीन पर। तो MS DOS इज अ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंफर्म, ठीक है। चार्ल्स बेबेज वॉज बॉर्न इन, सर चार्ल्स बेबेज सर का जन्म कब हुआ? 1891, 1691, 1991, 1791। करेक्ट आंसर इज 1791, यानी कि डी आंसर। कौन सा आंसर सही है? डी आंसर आपका सही है। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इस दुनिया का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? इस दुनिया का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। मार्क वन तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की दुनिया में हम आ गए। डिफरेंस इंजन, ये सर चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर है। IBM PC, ये तो पर्सनल कंप्यूटर है, ये मॉडर्न कंप्यूटर में आ जाता है। तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? अबेकस। अबेकस क्या होता है? अबेकस एक गणना करने वाला मशीन है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में क्लास में पढ़ाया था। और इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे बॉल लगे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, खिसका करके काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम क्या है? अबेकस। चलो, ये क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 4 टाइम 1 है 2, मतलब बाइनरी नंबर है, और इसके इक्विवेलेंट आपको क्या निकाल के दिखाना है? डेसिमल नंबर बताना है। तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा देखेंगे। इसमें मैं ऑप्शंस दूसरा दे रहा हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये ऑप्शन गलत हैं। मैं खुद ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन है एक 10, दूसरा 14, फिर 15 और यहाँ पे 17। अब मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। कौन सा सही है? सी सही है। C इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। कोई कंफ्यूजन?
ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, तो उसकी जगह पर आपको मैंने ये ऑप्शंस दे दिया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? कौन सा सही है? 15 सही है, क्योंकि ये 4 टाइम 1 क्या है? बाइनरी नंबर है, और उसकी जगह पर हमें डेसिमल नंबर निकालना है। और मैंने इसको निकालने के लिए आपको बताया था कि 1 1 1 1 4 टाइम है, तो पहले वाले को 1, दूसरे वाले की जगह यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। समझ आया? इस तरह से तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज। कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट होता है। यानी कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। ये क्या है आपका? ये सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट क्या होता है? बिट क्या होता है? आइदर 0 और 1, ये दोनों होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। बिट मतलब आइदर 0 और 1, ये दोनों एक एक बिट के होते हैं। इससे छोटा कंप्यूटर का मेमोरी में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे बिट क्या है? सबसे छोटा कंप्यूटर का मेमोरी का यूनिट होता है। समझ आया ना? ऐसे यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट क्या है कंप्यूटर में? बिट है। बिट से बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। समझ में आ गया? यहाँ पे 1024 का सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, यहाँ पे 1024 केबी का 1 एमबी होता है। फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरीज मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन सा काम करता है? ये जितने भी कंप्यूटर के मेमोरी यहाँ पे हैं, इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा होता है? कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, M.2 मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी। कौन सा मेमोरी सबसे तेज चलता है? कौन सा? M.2 मेमोरी सबसे फास्ट होता है ना? आप लोग सही हैं, आप लोग गलत हैं। कौन सा है? हार्ड डिस्क है। सबसे फास्ट कौन सा मेमोरी काम करता है? बताया गया था ना आपको। देखो, आपको मैंने बताया था सीपीयू। क्या बताया था? सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? सीयू, एलयू और तीसरा एमयू। तो एक एमयू ये होता है ना मेमोरी यूनिट। समझ में आ गया? एलयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, और ये मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होता है, जो क्या करता है? प्रोसेस किए गए गणनाओं को सुरक्षित करता है। सबसे फास्ट तरीके से यही काम करता है। और ये कहाँ स्टोर करवाता है? फिर रैम में। तो सबसे तेज कौन काम करता है? मेमोरी यूनिट सबसे तेज काम करता है। जितनी भी मेमोरी होती है ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है, और इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है? कैश मेमोरी होता है। तो आपका ये आंसर गलत है। ये तो अभी लेटेस्ट मेमोरी आया है ना। अभी ये क्या है? अभी हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी से फिर ये M.2 मेमोरी। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैं तो पहले जानता था कि इसमें आप लोग कंफ्यूज होने वाले। अभी बताना है आपको साइज ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी साइज क्या होती है? अगर आपका 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क है तो उसका साइज कितना होगा? कौन सा? 1.44 या 1.2? श्योर? कंफर्म? गलत तो नहीं हो? मुझे तो लगता है नहीं। पक्का? क्या सही है? इतने लोग बता रहे हो यार, तो सही होगा। चलो मैं भी बोलता हूँ। चलो भाई, 1.44 MB सही है। किसका? फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच। जो 3.5 इंच साइज का फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी मेमोरी कितनी होती है? 1.44 MB होता है। तो यही बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भैया, लिख दिया। अब आपको बताना है साइज ऑफ CD इज, यानी कि CD की साइज कितनी होती है? कितनी होती है? एक CD की साइज कितनी होती है? साइज ऑफ CD इज कितना? 700 MB। ये सही है।
CD का पूरा मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये भी कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? C सही है। समझ में आ गया? CD की साइज कितनी होती है? 700 MB होते, बताया गया था ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यही आपको याद रहेगा तो आप पास हो जाते हैं, यही नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि आपको जितना मैंने आज तक पढ़ाया 8 दिन में, पिछले 8 क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर वो सब कुछ आपने सही से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट कर ले जा रहे, नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हैं ना। मैंने रटाया कोई क्वेश्चन? नहीं रटाया ना। कोई नोट्स लिखवाया लंबा लंबा? कुछ नहीं, बस पढ़ा दिया और यहाँ पे आज क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग आंसर दे ले जा रहे हो। सब आसान है ना? तो ऐसे ही पढ़ेंगे और हम अच्छे नंबर से, यानी कि अच्छे ग्रेड से पास भी होंगे। द साइज ऑफ डीवीडीज, डीवीडी की साइज कितनी? जैसे सीडी की बात कर ली ना हमने, सीडी की साइज हमें पता हो गया। अभी डीवीडी की साइज कितनी होती है? बहुत तेज बताते हो भाई आप लोग, मौका नहीं देते। न्यू स्टेप स्टडी भी पढ़ते हो क्या? ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ते? चलो ठीक है। तो साइज ऑफ डीवीडी इज 4.7 GB। कंफर्म? डीवीडी का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों होता है। ठीक है जी। लेटेस्ट सेकेंडरी मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरी में जो सबसे लेटेस्ट मेमोरी आया है वो आपको बताना है। क्या है आंसर? M.2। ये मेमोरी लेटेस्ट आया है कि नहीं है? पहले हमारे पास क्या होता था? सबसे पहले हमारे पास क्या था? फ्लॉपी था। क्या था? फ्लॉपी। फिर हमने क्या बनाया? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से SSD और SSD के बाद अभी इसमें क्या चल रहा है? M.2 चल रहा है। ये पूरा बताया था ना मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज, है ना? तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर सही है सी आंसर सही है, यानी कि M.2 इज द लेटेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, है कि नहीं है? और ये उन सब की अपेक्षा फास्ट चलता है, समझ आया? लेकिन कैश मेमोरी से फास्ट नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम का सॉफ्टवेयर कौन सा है निम्न में से? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या है? क्या उत्तर सही रहेगा इसमें? बात क्या कही जा रही है? सिस्टम। सिस्टम मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, डिवाइस ड्राइवर भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी डाला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, यानी कि डी उत्तर आपका इसमें सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? डी आंसर इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। और ज्यादातर SSC के एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ अबव आता है, मैक्सिमम वो सही हो जाता है। मतलब ये एक ट्रिक समझ सकते हो आप, और कभी कभी नहीं भी होता है, मतलब ये, हाँ, इसके चक्कर में लोग फेल भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑल ऑफ अबव पे कर सकते हैं। या ऐसा भी कभी कभी कंडीशन होगा कि आपको लगे दोनों सही है, तीसरा समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप ऑल ऑफ अबव पे लगा दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाया है, जिस भी प्रोफेसर ने या जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा, जिस बंदे ने, वो उसको मजबूरी में ऑल ऑफ अबव का आंसर करना पड़ा होगा ना, क्योंकि 2 उसने सही कर दिया तो तीसरा सही होगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिर ऑल ऑफ अबव पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सर चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या है? ए एंड बी बोथ, ये वाला आंसर सही है। तो सर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन भी बनाया था और डिफरेंस इंजन भी बनाया था। पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, ये इनकी पहली मशीन है और ये इनकी दूसरी मशीन है। और ये दोनों मशीनों को किसने बनाया था? सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, यानी कि आंसर सही हो जाएगा हम लोगों का डी। क्या सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर कर ले जाओगे, एग्जामिनेशन में ये सब आएगा तो उम्मीद है पास हो जाओगे।
किस ग्रेड से? किस ग्रेड से पास होना है? यस ग्रेड से पास होना है। चलिए ठीक है। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी कब यूज किया गया? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी कब यूज किया गया? सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। उत्तर कौन सा सही है? बी नंबर सही है। कौन सा आंसर? बी सही है आपका। ठीक है ना? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, है कि नहीं है? ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? विलियम्स ने। अच्छा याद है, ज्यादा ना पूछे वरना आगे का सवाल का उत्तर पहले ही कंफर्म हो जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो। विच मेमोरी प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? कंप्यूटर का एक ऐसा भी मेमोरी होता है जब कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं, उसी दौरान उस चिप में प्रोग्राम डाल देती हैं, उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, रोम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं? क्या कहते हैं? रोम मेमोरी। रोम मेमोरी में कंप्यूटर, रोम मेमोरी में ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम डाल दिया जाता है, और इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। कौन सी मेमोरी में? रोम मेमोरी में। रोम मेमोरी का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आंसर कौन सा सही है? सी। समझ में आ गया? इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाता है? BIOS, बायोस। ठीक है, चलो देखते हैं, पता नहीं इसका भी क्वेश्चन मिल ही जाए आगे, है कि नहीं? ठीक है। CPU इज द, CPU क्या है? हार्ट है। हार्ट नहीं है? नहीं है, हार्ट नहीं है। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सही है क्या? कि सोल ऑफ कंप्यूटर? क्या है भाई? CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टेंशन नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर इज, पहला सिंगल चिप पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 8088, इंटेल 8080, इंटेल पेंटियम, इंटेल i3, कौन सा है? आंसर कौन सा सही है? बी सही है। बी सही है। बी सही है। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? 100% श्योर? 500% श्योर? ठीक है भैया, ठीक है। बी। तो कौन सा सही है? बी सही है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है जो सिंगल चिप पर आधारित था? इंटेल 8080। बट क्या प्रॉब्लम था? ये सक्सेस नहीं हुआ था, फिर इंटेल 8088 बनाया गया था इंटेल ने। समझ में आया? किस सन में बनाया गया था इसको? 1974 में। ठीक है ना? सब पढ़े थे हम लोग, सब कुछ तो याद है आप लोगों को। बढ़िया एकदम, है ना? ठीक है, अच्छा है। विच वन इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? रैम है, हार्ड डिस्क है, यहाँ डी कॉमन है भाई, एक डी और होना चाहिए। ठीक है, और रोम है या ए एंड सी, ये दोनों है। कौन सा? ए एंड सी दोनों है ना? प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा होता है? रैम और रोम दोनों होता है। तो ए एंड सी दोनों सही है, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए एंड सी बराबर डी। तो आंसर कौन सा सही है? डी सही है। समझ आया? तो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा होता है? रैम और रोम। अभी लास्ट क्लास में हमने इसकी बातें की थी, है ना? तो आई होप ये भी सवाल आपके समझ में आ गया है। चलो क्वेश्चन आ गया बायोस का। BIOS, बायोस इज स्टैंड फॉर, बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या नन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही है?
बेसिक इनपुट आउटपुट, ये वाला क्या, ये सही है, कंफर्म नहीं सही है, हाँ? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, समझ आया? तो ये वाला आंसर सही है। कौन सा सही है, बी, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, समझ आया? विच इज नॉट ओएस, निम्न में से ओएस कौन सा नहीं है, निम्न में से ओएस कौन सा नहीं है, इधर हो जाता हूं उधर से, क्या नहीं है, विच इज नॉट ओएस, ओएस कौन सा नहीं है इनमें से, विंडोज एक्सपी ओएस है, डॉस, एमएस एक्सेल, लाइनक्स है, ये भी है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया, एमएस एक्सेल सही हो जाएगा, इधर आ जाओ तो यार, ठीक है, एमएस एक्सेल ये करेक्ट है ना, सी आंसर सही है, कोई कंफ्यूजन, विच इज नॉट ओएस, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट होता है, बताया था ना मैंने, ये भी लास्ट क्लास में आपको, ठीक है, परसों नरसों के 7 नंबर की क्लास में शायद था ये, है ना, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। विच वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, एंड्रॉयड, डॉस, वीएलसी, लाइनक्स, कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, वीएलसी, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हम अलग से इंस्टॉल करके अपना पर्टिकुलर कोई काम करते हैं, तो वीएलसी का काम क्या है, वीडियो दिखाना, गाना बजाना, बजा के नाचो आराम से, है कि नहीं है, तो वीएलसी एक क्या है, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है, और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो विच वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वीएलसी है, यहाँ पे समझ आया? नेक्स्ट करें, चलो ये आंसर बताओ आप लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 0, 1, 2, ए एंड बी, आंसर कौन सा सही है, डी वाला सही है ना, कौन सा सही है, बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 0 और 1 होता है, मिलकर कितने हो जाते हैं, दो, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 0 और 1, मिलकर कितने हो जाते हैं, 2, तो उत्तर सही है 2, इस बार आप लोग हो गए फेल, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 2 होता है, तो आप लोगों का बताया हुआ आंसर गलत हो गया, ठीक है, समझ आया कैसे, क्योंकि 0 और 1 ये 2 होते हैं ना इनकी संख्याएं, अब इनका बेस कितना होता है, 2 होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 2, आंसर कौन सा सही है, सी सही है, कौन सा, सी, इस बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस फेल हो गया, अब चाहे सब लोग मिलकर लड़ जाओ, हमसे नहीं जीतोगे। अभी आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसी पर और भी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अब ये आप इसमें आपका मिस हुआ ना ये सवाल, तो फेल हुआ दिमाग आपका, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये क्या है, 0 और 1, ये एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2, और जो नंबर हम लोग जानते हैं, हम लोग कौन सा नंबर जानते हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10 होता है, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। ऐसे ऑक्टल नंबर होता है, उसका 0 से लेकर के 7 तक होता है, कहाँ तक, 7 तक, तो इसका बेस कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, कितना हो जाता है, ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर होता है, उसका बेस हो जाता है, वो 0 से लेकर के F तक होता है, और इसका बेस हो जाता है 16, ठीक है ना। अब F तक कैसे होता है, क्योंकि देखो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है ना, वो 0 से लेकर 9 तक तो होता ही होता है, और 9 के बाद 10वां अंक A हो जाता है, B C D E और F, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 हो गया, 11 12 13 14 15 और ये 16, तो बेस कितना हो गया, 16, तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 16 होता है। समझ में आ गया। तो सारे नंबर सिस्टम के बेस को आपको जान लेना होगा। कोई कंफ्यूजन? बाइनरी नंबर सिस्टम के पास कितना बेस है, 2, ठीक है।
डेसिमल नंबर के पास कितना बेस है 10, ऑक्टल नंबर के पास 8 और हेक्साडेसिमल नंबर के पास 16 बेस होता है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, क्लियर है? इसको नेक्स्ट करें। बड़ा अच्छा सवाल है। विंडोज ओएस इज प्रोडक्ट ऑफ, विंडोज का जो ओएस होता है सब वो किसका प्रोडक्ट है? एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, लिब्रे का, गूगल का? किसने बनाया? विंडोज किसने बनाया है? किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया? ये भी सब पढ़ाया था ना मैंने, है ना? विंडोज़ का चाहे आपका विंडोज़ 95 हो, एक्सपी हो, विंडोज़ 2000 हो, विंडोज़ सर्वर हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ विस्टा हो, विंडोज़ 11 हो, ये सब कौन सी कंपनी बना रही है? माइक्रोसॉफ्ट। तो ये प्रोडक्ट किसका हो गया? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो गया। विंडोज़ ओएस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? सही है ना? फॉल्स। आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन नहीं होता है। क्या होता है? ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? DOS इज अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, DOS इज अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है? ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? ट्रू है। DOS एक DOS ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये तो कंफर्म हो गया, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता। क्या नहीं होता है? मल्टीटास्किंग नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें गुमराह करने के लिए ही बनाए जाते हैं कि हम समझेंगे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, लगा दे भैया ट्रू। ठीक है ना? अब बीचवा में एक वर्ड और डाल दिया, इसी ने सारा खेल खराब कर दिया। समझ में आया? मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ में दो दो टास्क ओपन कर लो, चार चार टास्क ओपन कर लो। जैसे कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल लिया, एक्सेल भी खोल लिया, कोरल ड्रा भी खोल लिया, कभी इस पे कर रहे हो, कभी उस पे कर रहे हो, कभी उस पे कर रहे हो, अलग अलग टास्क पे काम कर रहे हो। समझ में आया? बट उसमें एक ही स्क्रीन खुलेगा, उसी में आपको काम करते रहना होगा। सिंगल यूजर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गया? तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो उत्तर इसका भी क्या करेंगे आप? बी करेंगे। ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर पक्का? हमें तो कुछ शक है, हैं? इस बार ट्रू है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है ना? कंफर्म? तो मिक्सचर है ना दोनों का, तो क्या करते हैं? ट्रू कर देते हैं। आंसर ए सही है भाई इसका। समझ में आ गया? तो 1 नंबर आपको मिलता है। मिनी कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। कमेंट में कमेंट करके बताओ आप लोग ऑनलाइन वाले, क्या है? ट्रू है? कंफर्म? ट्रू है भाई। आप ज्यादा लोग हो गए, है ना? तो क्या हो जाएगा? मुझे भी ट्रू करना पड़ेगा ना। तो क्या है? ट्रू है, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, और मिनी कंप्यूटर मतलब जो कोई कंपनियां यूज करती हूं, है कि नहीं है? जिसमें एक मेन सर्वर से 2, 4, 10, 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करके अलग अलग एम्प्लॉइज से काम कराया जाता है। उसमें एक से अधिक प्रोसेसर भी होते हैं। समझ आया ना? तो पावरफुल से ज़्यादा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? समझ आया? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर सही था, ट्रू। ALU, CU एंड MU इज द मेन पार्ट ऑफ CPU।
ये तो पक्का फॉल्स है। क्या है? ये ट्रू है। ALU, CU और MU तीन पार्ट होते हैं CPU में। कंफर्म? श्योर ना? तो ALU, CU और MU ये सब मेन पार्ट होते हैं CPU के। ये बात सही है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे? A, यानी कि ट्रू। कंफ्यूजन तो नहीं है? सब पढ़ाया गया था ना? MS ऑफिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये भी ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। सत्य है? हाँ सही है यार, ठीक है भैया, ए है। पढ़े थे ना आप लोग क्लास में? समझ आया? ऑनलाइन जो लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का मेरा पूरा पिछला वीडियोस है। अगर आप पूरा क्लास अटेंड कर लेते हैं ऑनलाइन, तो ये सब क्वेश्चन ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा और आप आराम से CCC एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर एंड डायोड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जनरेशन। ट्रांजिस्टर और डायोड टेक्नोलॉजी कब यूज किया गया? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में ना। एक क्वेश्चन और आ चुका था इसका, तो कौन सा आंसर सही है इसका? सेकंड जनरेशन। ठीक है जी। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? समझ आया? नेक्स्ट करते हैं, आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है इसमें? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा? क्योंकि हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें भी हम फाइल को लाकर सेव करते हैं। गोडाउन है, ये गोदाम है, लाके भर लो इसमें, है ना। फ्लॉपी डिस्क भी यही काम करता था पहले, मैग्नेटिक टेप भी यही सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसलिए उत्तर क्या है? ये तीनों सही है। तो तीनों सही है, तो उत्तर कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा, और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कर ले जाओगे, एग्जाम में भी आएगा तो, है ना। आप लोगों को ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन करवाया करें या हिंदी में करना चाहते हो कि हिंदी में? इंग्लिश में रहे तो ठीक है ना। CPU इज स्टैंड फॉर। CPU का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। क्या गलत है क्या? अच्छा, ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सही है। कमांड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कौन सा सही है? ये सही है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा? CPU का पूरा मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नेक्स्ट, IC वॉज इन्वेंटेड बाई। IC किसने बनाया था? जैक किल्बे, विलियम शॉकले, रॉबर्ट नॉइस, A and C बोथ। कौन कौन लोग बनाए थे? जैक किल्बे और रॉबर्ट नॉइस। तो ये दोनों सही है ना। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और कंफ्यूजन नहीं है ना, एकदम कंफर्म, श्योर। वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज्ड इन। वैक्यूम ट्यूब कब यूज किया गया था? किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है जी, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको आंसर करने में असुविधा हो रहा है तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पूरा कवर करें आप यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पर, और आप इन्हीं क्वेश्चन का नहीं, इनके अलावा बहुत सारे ढेर क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे और CCC आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।